हेलो एवरीवन, मैं बासु एंड दत्ता का आज आप लोग को वीडियो दे रही हूँ। बीबी कुंदू का भी दूंगी, वो थोड़ा इवनिंग टाइम में आप लोग को अपलोड जाएगा। बट अभी मैं बासु एंड दत्ता का दे रही हूँ रेशियो एनालिसिस चैप्टर। पिछले साल लास्ट ईयर आप लोग का रिड्यूस सिलेबस के कारण ये मैं नहीं दी थी, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स के में और थोड़ा ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा ज़रूरी पड़ गया है। इसीलिए मैं कुछ एक दो ऐसा सम दे रही हूँ। ट्रिकी है, करेंट रेशियो ही है बट ट्रिकी टाइप है, तो वो मैं दे देती हूँ। बीबी कुंदू से तो मैंने बहुत सारा रेशियो एनालिसिस आप लोग को दिया, और आज जैसे कि आपको इसमें पता है कि कोई इसमें कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं होता है, जस्ट आपको फार्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे और इसका सम सॉल्व करना पड़ेगा, ना कोई फॉर्मेट है। और रेशियो एनालिसिस के फार्मूला के लिए आपको तो बहुत सारे से मिल ही जाएंगे। वैसे इस बासु दत्ता का रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर है उसका फ्रंट पेज में ही आपको सारा फार्मूला वैसे दे दिया, और जो नहीं है हनी बुक से भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप नेट का सर्च भी कर सकते हैं, उसमें भी पूरा फार्मूला अच्छे से आपको डिक्लेयर दिया हुआ है। तो फार्मूला के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोग फार्मूला वहाँ से ले लीजिएगा। देखिए इसका फ्रंट पेज में है, ये रहा, ये देखिए, ये पूरा फ्रंट पेज में इसका दिया हुआ है सारा फार्मूला, ठीक है। तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। और ये भी है लिक्विडिटी फार्मूला, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, ये तीनों एक ही रेशियो का नाम है, मतलब इस फार्मूला का। तो चलिए, तो हम लोग आज ना थोड़ा कर रहे हैं ये 5 नंबर जो कि डब्ल्यू वेस्ट बंगाल बोर्ड में 2009 में आया हुआ है, और 6 नंबर करेंगे करेंट रेशियो। देखिए इसमें भी एक करेंट रेशियो है, इसमें भी करेंट रेशियो, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। पेज नंबर 330, बासु एंड दत्ता, क्लास 12, HS अकाउंटेंसी, WB बोर्ड। ओके, तो पेज नंबर 330 रेशियो एनालिसिस चैप्टर निकालिए, जिसका 5 नंबर 6 नंबर है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में 2009 में आया हुआ है। करेंट रेशियो इसमें भी है, इसमें भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस करेंट रेशियो 5 नंबर का सम में आपको 2 फाइंड आउट करना है, करेंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। जबकि करेंट रेशियो में फॉर्मूला होता है करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, और जो कि आपको पता है कैश फ्लो चैप्टर हम लोग जब कर रहे थे पिछले साल, उसका पार्ट 1 वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से लिस्ट दिया हुआ है करेंट रेशियो का, मतलब करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का। तो आपको तो पूरा लिस्ट मिला हुआ है, तो वहाँ से आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा कैश फ्लो का, नहीं तो क्लास 11 का पार्ट 1 वीडियो देखिएगा जर्नल का, उसमें मैंने पूरा अच्छे से एसेट लायबिलिटी का लिस्ट बताया हुआ है, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का लिस्ट बताया हुआ है। अगर वो नहीं होगा ना तो फिर आपको ये सॉल्व नहीं होगा, और ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी बीबी कुंदू का भी मैंने बहुत सारा पेपर में, महेश्वरी में, तातिया हाई स्कूल में 2022 का पेपर में, तपाक इंस्टीट्यूशन का बुक अभी मैं जो पेपर सॉल्व कर रही हूँ स्कूल का, उस सब में मैंने रेशियो बताया हुआ है, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो देखिए करेंट रेशियो का फॉर्मूला जैसा आप लोगों को पता है कि करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी होता है। ये रहा करेंट सॉल्यूशन, देखिए करेंट रेशियो, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। अब करेंट एसेट में आपका जो लिस्ट है वो आप लोग देख लीजिएगा, और ऐसे इसमें जो है वो मैं बता देती हूँ। इसमें तो आपका सब कुछ नहीं, कुछ कुछ दिया हुआ है। जैसे देखिए क्रेडिटर है, करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करेंट लायबिलिटी के नीचे में मैंने ऐसे लाइन खींचा, जो करेंट एसेट है वहाँ मैंने यहाँ लिखा, और करेंट लायबिलिटी में जो है वो मैंने यहाँ लिखा है। तो करेंट बिल्स पेबल आपका करेंट लायबिलिटी है, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस सब में प्लस होगा बीच में। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका करेंट लायबिलिटी है, वो भी मैंने प्लस करके यहाँ लिख दिया। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, ये भी आपका करेंट लायबिलिटी है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे आइए, स्टॉक, डेटर और बैंक, ये तीनों करेंट एसेट है। देखिए वो मैंने इस करेंट एसेट के लिए ऊपर में स्टॉक, डेटर, बैंक लिखा। अब सबका अमाउंट मैंने सबके जिसका जो नाम है सबका जगह पे अमाउंट दिया, यहाँ से यहाँ अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। अब सबको ऐड किए, टोटल ऐड किए तो आपको मिला 70,000, नीचे में 35,000। कट कीजिएगा तो 2:1 देना बहुत ही कंपलसरी है, नहीं तो कट जाएगा आपका। तो ये हुआ आपका 5 का ए। और 5 का बी में एसिड टेस्ट रेशियो, जो कि क्विक रेशियो है, जो कि लिक्विडिटी रेशियो भी है। ये मैंने बीबी कुंदू से भी बहुत सारा सम दिया है ऐसा, फिर भी इसमें भी बता दे रही हूँ। इसका फॉर्मूला है एसिड टेस्ट रेशियो का करेंट एसेट, जो भी करेंट एसेट आया है। देखिए यहाँ से आपका करेंट एसेट कितना आया था, 70,000, और करेंट लायबिलिटी 35,000 आया, तो मैंने वो करेंट एसेट की जगह पे 70,000 लिखा, करेंट लायबिलिटी की जगह पे 35,000 लिखा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको माइनस भी करना है, तो क्या पहले लेना है, पहले ले के आप ऐड किए, अब हटाना भी है। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दीजिए। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस तो नहीं है तो मत लीजिएगा। स्टॉक जो था आपका, वो स्टॉक कितने का था, 32,000, तो वो आप हटा दीजिए। देखिए -32,000 जो नहीं रहेगा नहीं लीजिएगा। नीचे देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट भी माइनस करना है। एक बार मैंने लिया तो 35,000 आया था करेंट इस लायबिलिटी में, अब उसको हटाना भी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट से हटाइए 8,000। अब आप बोलिएगा मैम हटा ही के पहले डायरेक्ट लेंगे, नहीं, आपको सो ऑन करना पड़ेगा। पहले लेके करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी लीजिएगा, फिर हटाइएगा,
तब अच्छे से आंसर भी आएगा और रॉन्ग भी नहीं होगा और प्रोसेस भी सही रहेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए जो भी अमाउंट था उसका क्या था 8,000, तो 8,000 मैंने माइनस किया तो इतना आया 38,000, ऊपर से आए 27,000। इस दोनों को कट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1.40 भी लिख सकते हैं 7, नहीं तो एक प्रॉक्स बढ़ा लीजिए, नहीं तो 4 तक ही रखिए, जो भी है 2 डिजिट, नहीं तो प्रॉक्स बढ़ा के, लेकिन 1 देना कंपलसरी है। पीछे से आपका आंसर भी मैच है, देख लीजिएगा, बासुन दत्ता के बुक से है, क्लास 12 WB बोर्ड। ठीक है, देखिए ये यहाँ 5 नंबर और मैं दूँगी 6 नंबर। ये अभी करेंट रेशियो आप देखिए, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, जो कि बहुत ही ईजी था, बहुत ही, लेकिन 6 नंबर में करेंट रेशियो ही खाली फाइंड आउट करना है, लेकिन वो बहुत ही यूनिक अलग है। देखिए इसमें दिया है टोटल डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट और वर्किंग कैपिटल। अब इसको इसमें करेंट रेशियो में करना है, तो ये कैसे कीजिएगा, देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। टोटल डेप्ट ये है, लॉन्ग LTD मेरा लॉन्ग टर्म डेप्ट है, तो टोटल डेप्ट का अमाउंट जो है आपका 60,400 है, लॉन्ग टर्म का है 40,200। तो मैंने यहाँ लिखा 60,400, लॉन्ग टर्म का 40,200। ठीक है, इन दोनों से माइनस किया तो मिला करेंट लायबिलिटी 20,200। याद रखिएगा टोटल से माइनस से होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो आपको मिलता है करेंट लायबिलिटी, CL मतलब करेंट लायबिलिटी, तो आपको 20,200 मिल गया, करेंट लायबिलिटी मिल गया। वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ है बुक में, तो उसका फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है WC मतलब वर्किंग कैपिटल, CA मतलब करेंट एसेट, CL मतलब करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की जगह पे तो बुक में दिया हुआ था 30,300, लेकिन करेंट एसेट नहीं दिया हुआ, तो मैंने ऐसे ही उतार दिया। करेंट लायबिलिटी आपको यहाँ से मिल गया, यहाँ से तो 20,200। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये यहीं पे है, ये चीज़ उधर जाएगा, ये माइनस में था तो प्लेस चेंज होगा तो प्लस हो गया, CA यहीं पे रह गया। अब CA को निकालने मतलब करेंट एसेट को निकालने के लिए दोनों ऐड हुआ था, 50,500 हुआ, मतलब करेंट एसेट आपको मिल गया, घुमा भी सकते हैं आप, करेंट एसेट आपको 50,500 मिल गया, करेंट लायबिलिटी तो आपको मिला ही था। अब फॉर्मूला जो नॉर्मल है, जो अभी हम लोग किए थे 5 नंबर में, करेंट एसेट बाई करेंट लायबिलिटी, करेंट रेशियो का फॉर्मूला, तो बस करेंट एसेट आपको यहाँ से मिला 50,500 और करेंट लायबिलिटी आपको 20,200। इसको कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2.5:1 देना कंपलसरी है। तो देखिए आपको ये वीडियो और करेंट रेशियो का दोनों एक अलग तरीके का है, सो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा, यूनिक है और करेंट रेशियो इंपॉर्टेंट भी है, लिक्विडिटी रेशियो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये रेशियो बुक से, बासुन दत्ता के बुक से फर्स्ट वीडियो ही अपलोड किया है, ये तो वैसे मैंने बहुत सारा इसका कर दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।